हेलो गाइस। आप सभी को मेरा राधे राधे, जय श्री राम। देखो, जो हमने पिछली क्लास में कुछ क्वेश्चंस कराए थे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसी का हम सेकंड पार्ट्स लेके आ गए हैं। मैंने कहा था आपसे कि जो मैं 50 क्वेश्चंस कराऊंगा वो लगातार आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। उसमें से ही क्वेश्चंस, वो पीडीएफ्स क्वेश्चंस की मैं दोबारा से अगेन जहाँ से रह गए थे कुछ क्वेश्चंस वहाँ से ही स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। और जो क्वेश्चंस में कुछ मुझसे गलती हुई हैं, मैं उन्हें थोड़ी इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में, ठीक है। देखो, इसमें आंसर्स मैंने एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ क्वेश्चंस के क्वेश्चन आंसर, ठीक है। इसका पीएच मान पूछ रहा था, वाटर का पीएच मान कितना होता है, इसका नॉर्मल होता है 7, ठीक है। 7 ना तो ये बेस होता है ना एसिडिक कंडीशन होती है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज रिड्यूज इन द रिडक्शन प्रोसेस। देखो, दो प्रकार की प्रोसेस होती हैं, एक ऑक्सीडेशन एक रिडक्शन, ठीक है। उसमें ऑक्सीडेशन में तो क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड होती है, और रिडक्शन में क्या होती है, हाइड्रोजन गैस ऐड होती है, ठीक है। और इसमें जो हाइड्रोजन गैस होती है वो क्या होती है, रिमूव होती है, निकलती है, उसे क्या बोलते हैं, ये रिडक्शन प्रोसेस में। और जो हैंड सैनिटाइजर है उसमें क्या यूज होता है, एल्कोहल यूज होता है। ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी है उसकी क्या है, हर्ट्ज है, ठीक है। और देखो, एसिड एसिड में अगर ब्लू लिटमस डालोगे तो वो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। अगर बेस में, ठीक है, और रेड लिटमस डालोगे तो वो क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चंस मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दिए हैं। अब मैं इस वीडियो के बाद से मैं हिंदी की वीडियो भी लाऊंगा इन क्वेश्चंस की, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन स्टोमच, जो ह्यूमन स्टोमच है उसमें नहीं प्रेजेंट होते हैं। टैप्सिन, इसका आंसर क्या है, टैप्सिन। और ह्यूमन माउथ में क्या होती है, सिलेवरी होती है, ठीक है। ये क्वेश्चंस मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दिए, मैं इसे रिवाइज करा रहा हूँ एक बार आपको, ठीक है। मैंने 11 क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करता हूँ अगेन क्वेश्चंस को, ठीक है। 11th क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है, एक प्रकार की मोशन एनर्जी होती है, तो इसे हम मीटर से डिनोट करते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मीटर। मीटर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ द वाइट लाइट। देखो, वाइट लाइट की जो रेंज होती है वो कितनी होती है, देखो आपको पता होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड क्या होती है, लाइट की स्पीड होती है। ये आपको क्वेश्चंस पता होगा, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी की वाइट लाइट की रेंज है वो कितनी है, तो वो कुछ कितनी है, वो है 10 ये क्या है, 4 × 10⁻14, 14 से 2 कितनी है, फिर 9 × 10⁻4, ये फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द कलर ऑफ द AgBr, मतलब इसे सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। जो सिल्वर ब्रोमाइड का कलर होता है वो कैसा कलर होता है, ठीक है, उसके बारे में हम इसमें देखेंगे, ठीक है। देखो, जो Ag का कलर होता है वो कैसा होता है, येलो कलर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। जो फर्स्ट न्यूटन का फर्स्ट लॉ मोशन है उसका क्या क्या नाम है, ठीक है, अदर लॉ का। देखो, मैं आपको ये क्वेश्चंस कुछ अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। देखो, जो एक्शन रिएक्शन है वो थर्ड लॉ है मोशन का, ठीक है। और जो चेंज ऑफ मोमेंटम है वो सेकंड लॉ है मोशन का, ठीक है। लॉ ऑफ इनर्शिया इनर्शिया रेस्ट भी होती है, मोशन भी होती है, और डायरेक्शन भी होती है, ये 3 प्रकार की होती है। और फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन का क्या कहता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहेगा। वही लॉ को फॉलो करती है लॉ ऑफ इनर्शिया, इसका ऑप्शन क्या हो जाए, लॉ ऑफ इनर्शिया इज द राइट आंसर, ठीक है। 15 क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम्स इज इक्वल टू, किसके इक्वल होता है, तो फोर्स के इक्वल होता है। फोर्स ऑप्शन क्या क्या है, फोर्स, एनर्जी, एसिलेशन और वर्क, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फोर्स, ठीक है। अब क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द कलर ऑफ द H2, सॉरी
SO2 गैस। जो SO2 क्या होती है, सल्फर होती है, ठीक है, एक प्रकार की। सल्फर इज द कलरलेस, सल्फर इज द कलरलेस, ये क्या होती है, कलरलेस होती है, ठीक है। ऑप्शन कौन सा है इसका, कलरलेस ऑप्शन है, ठीक है। व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, ठीक है। कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है, जो कॉपर सल्फेट का कलर होता है वो वाइट कलर होता है। इसमें ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन ब्लू है, ब्राउन है, और ऑरेंज है, और वाइट है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्या, वाइट। वाइट इज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सॉरी इलेक्ट्रिक चार्ज। जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, कूलम। और अगर इलेक्ट्रिक चार्ज एसआई यूनिट होती है, अगर इलेक्ट्रिक करंट की पूछे तो क्या होती है, एम्पियर, ठीक है, ठीक है। अब 19 क्वेश्चन है, हाउ मैनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन हेप्टन। देखो हेप्टन होता है जो क्या होता है, कितने जो कार्बन होता है उसमें, जैसे कि हेप्टेन, हेप्टेन क्या होते हैं, जैसे 7 एटम्स प्रेजेंट है उसे हेप्टेन कहते हैं, ठीक है। जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। इसमें पूछा है प्रेजेंट इन हेप्टेन, हेप्टेन प्रेजेंट है कार्बन, ठीक है। तो उसको हेप्टेन को कितना कहते हैं हम, 7, 7 इज द राइट आंसर, ठीक है। अब 20 में क्वेश्चंस क्या कह रहा है हमारा, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। देखो बेंजीन, बेंजीन क्या है, बेंजीन एक वो सब्सटेंस है जो यूज होता है ज़्यादातर समय फाइबर्स बनाने में, ठीक है, यूज होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, कुछ स्ट्रक्चर आपको मैं ड्रॉ करके, ऐसे स्ट्रक्चर कुछ ऐसे ऐसे बनता है इसका स्ट्रक्चर। एक बार ऐसे स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ होता है, और यहाँ क्या होता है, कार्बन लग जाते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है, C6H6, ठीक है। और 21 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है, 13 होता है, 14 होता है, 15 होता है। देखो 15 इज द राइट, सॉरी 15 इज द राइट आंसर। अब 22 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी इंक्रीज इन द ग्रुप व्हेन बी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जब टॉप से बॉटम की तरफ जाएं तो क्या क्या होता है, बैलेंसी इंक्रीज होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, एटॉमिक साइज और आयोनाइजेशन एनर्जी। देखो इसमें क्या होता है, बैलेंसी, बैलेंसी इंक्रीज होती है, बैलेंसी इंक्रीज, तो बैलेंसी इंक्रीज, एटॉमिक नंबर साइज भी इंक्रीज होता है, ठीक है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। अब देखो व्हाट इज द पीएच रेंज ऑफ एसिडिक कंडीशन। देखो मैं थोड़ा इस क्वेश्चन पे मैं आपको टाइम दूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं आपको इस क्वेश्चन के बारे में डीपली समझाऊंगा, ठीक है, ठीक डीपली समझाऊंगा, ठीक है। अब देखो पीएच एसिडिक कंडीशन कितनी होती है, इसका ऑप्शन मैं बता दे रहा हूँ आपको, 0 to 7 तक क्या होती है, एसिडिक कंडीशन। 7 इज द नॉर्मल कंडीशन, ना तो उस पर क्या होता है, ना एसिडिक कंडीशन होती है, ना बेस कंडीशन होती है, न्यूट्रल होती है। 7 इज द न्यूट्रल TH में लो। अब इसकी बात कर लेते हैं, 7 से ऊपर के लिए जाते हैं हम, 7 से ऊपर ऊपर के लिए जाते हैं तो हमें बेस कंडीशन आती है, ठीक है। और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है HCl, HCl इज द वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। और भी एसिड हैं, ये एसिड का ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। जब कई बार क्वेश्चंस में आया गया है कि जो एसिड होता है वो कौन सा स्ट्रॉन्ग होता है, एसिड कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड के ऑप्शन दे दिए जाते हैं आपको। इस ऑप्शन में HCl भी मिल सकता है, हाइड्रोक्लोरिक और भी मिल सकते हैं, ठीक है। और ये जो बैटरी में यूज होता है यही होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ठीक है, ठीक है। नेम द नॉन मेटल्स, देखिए मैंने आपको बता दिया जो मतलब पीरियोडिक टेबल होती है, जैसे ये होती है 0 to 14 तक होती है, 0 to 14 तक होती है। 7 इज द नॉर्मल कंडीशन होती है। इधर क्या होती है, इधर होती है हमारी बेस, इधर बेस होती है, और इधर क्या होती है, एसिडिक कंडीशन, ठीक है, एसिडिक कंडीशन ये होती है, ठीक है। हमारा 24 क्वेश्चन है, नेम द नॉन मेटल्स विच इज द हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। देखो इसमें कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, इसमें से बताना है हमारे लिए ऐसा कौन सा नॉन मेटल्स है इसका
मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। ठीक है, इसमें गैलियम और डायमंड और सीजियम। ठीक है, और एक ऑप्शन और दे रहा हूँ मैं इसमें आपको लिए, कार्बन। ठीक है, कार्बन इज नॉन मेटल्स। ठीक है, कार्बन। ठीक है, तो आपको ऑप्शंस बताना है। तो डायमंड इज द हार्ड हार्ड नॉन मेटल्स। ठीक है, डायमंड इज द क्या है, हार्ड नॉन मेटल्स। अब देखो ये क्या है हमारे, ठीक है। अब 25 क्वेश्चन है हमारा। नेम द मेटल्स विच इज द मोर डक्टिवली, मतलब जो डक्टिविलिटी मतलब खिंचाव में ज़्यादा खिंच जाता है, वो कौन सा मेटल है। गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, आयरन है। देखो मैं आपको बता दूं, देखो गोल्ड, इसका ऑप्शन क्या है, राइट, गोल्ड। गोल्ड को हम 1 ग्राम गोल्ड में हम मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 1.5 किलोमीटर 15 km तक हम उसे खींच सकते हैं। इसीलिए वो क्या है, मोर डक्टिविलिटी है। ठीक है, मोस्ट डक्टिविलिटी फॉर मेटल्स इज गोल्ड। ठीक है, और देखो सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो सिल्वर बहुत अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। और देखो कॉपर भी यूज होता है। ठीक है, लेकिन जो डक्टिलिटी की बात की जाए तो हमारा गोल्ड इज द फर्स्ट पर आता है। ठीक है, वैसे तो ये भी डक्टिलिटी के तार नहीं बनते, लेकिन मोस्ट बुरा है उसमें सबसे ज़्यादा, तो गोल्ड आ जाएगा हमारा। ठीक है, और जो हमारे चैनल की लिंक है स्मार्ट ब्रेन जीके, इसी पर मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ आपको। ठीक है, ये मैंने आपको सेल्फ क्रिएट करके ये वीडियो जो पीडीएफ सेल्फ क्रिएट की है, और उस क्वेश्चंस को मैं सेल्फ ही आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इन क्वेश्चंस में कई बार क्वेश्चंस इनमें से फंस जाते हैं, कई कई बार आए हैं इनमें से। मैं आपको 50 क्वेश्चंस कराऊंगा, लेकिन इसमें से कम 10 क्वेश्चंस या 8 क्वेश्चंस आपको इसमें से देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि वो क्वेश्चंस मैंने इंट्रेंस के कुछ पेपर्स लिए हैं, उनमें से ये सेलेक्ट किए हैं। उसके बाद मैं ये क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ। ठीक है, और भी क्वेश्चंस कराता रहूँगा मैं, दोनों हिंदी इंग्लिश मीडियम्स दोनों लैंग्वेज में। ठीक है, आप अगर सपोर्ट करेंगे तो मेरा चैनल ग्रो करेगा, तो मैं और भी आपको ऐसे ही इसी प्रकार के क्वेश्चंस कराता रहूँगा। ठीक है, अब देखो 26 क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ करेंट्स। देखो मैंने आपको ऊपर बताया था ऐसा यूनिट ऑफ करेंट्स, कूलम, एम्पियर, ओम्स, वोल्ट। देखो मैं आपको यहाँ से 4 क्वेश्चंस क्लियर कराऊंगा। ठीक है, 4 क्वेश्चंस मैं क्लियर कराऊंगा आपके लिए। फर्स्ट क्वेश्चन इज द कूलम। कूलम किसकी बताई थी मैंने ऊपर, इलेक्ट्रिक चार्ज की इज द ऐसा यूनिट ऑफ कूलम। ठीक है, एम्पियर किसकी होती है। अब आप देख रहे होंगे इसमें कि गलत ऑप्शन, पहले तो इसका ऑप्शंस बता देता हूँ मैं आपको। इसका क्या है, एम्पियर इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब कूलम किसकी है, चार्ज की। कूलम किसकी है, चार्ज की यूनिट है। ठीक है, चार्ज की। ठीक है, चार्ज की यूनिट है। ठीक है, और ओम किसकी है, रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस की यूनिट है। ठीक है, ओम। ठीक है, ओम रेजिस्टेंस की यूनिट है। और वोल्ट, वोल्ट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज। वोल्टेज को ऐसा यूनिट ऑफ वोल्टेज, वोल्ट लिखते हैं उसको। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको 4 क्वेश्चंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इनमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है उसमें, क्या ऐसा यूनिट ऑफ करंट बताइए, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बताइए, वो रेजिस्टेंस के ऐसा यूनिट बनाइए बताइए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारे पेपर्स में। अब देखो 27 क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है। देखो मैंने कहा नहीं, तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, वोल्ट, एम्पियर और कूलम, कूलम, ओम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा वोल्ट। वोल्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, अब देखो 28 क्वेश्चंस है। नेम द बिन्स, बिन्स द कैरी ऑक्सीनेट ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू अदर पार्ट ऑफ ए बॉडी। देखो जो ब्लड को कैरी करती हैं, ठीक है, ब्लड को ले जाती हैं, ठीक है, वन पार्ट टू अनदर पार्ट्स, वो कौन सी होती हैं। किडनी का वर्क क्या होता है, किडनी इज द फिल्टर करती है, ब्लड को फिल्टर करती है, और जो आर्टरीज होती हैं वो क्या करती हैं, ब्लड को ट्रांसफर करती हैं वन पार्ट टू अनदर पार्ट तक। तो इसका आंसर है, राइट आंसर इज आर्टरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द पार्ट ऑफ द बॉडी
ऑन विच कोरोना वायरस इफेक्टिव मोर्स। देखो जो कोरोना वायरस चला था, एक नामक बैक्टीरिया था, एक वायरस था, सॉरी बैक्टीरिया नहीं वायरस था, वो हमारे जो ह्यूमन्स हैं वो किस पार्ट को इफेक्ट करता था अंदर। देखो वो अंदर, इसमें ऑप्शन क्या क्या है हमारे, हार्ट को इफेक्ट करता था, लीवर को या किडनी को या लंग्स को। तो आपको कुछ याद होगा कोरोना टाइम्स पे अगर ऑक्सीजन की नीड क्या पड़ रही थी, मोर देन मतलब अधिक नीड हो रही थी कि ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन किसकी वजह से वो होती है, लंग्स की वजह से, तो इसमें लंग्स को इफेक्ट कर रहा था वो, लंग्स को, ठीक है। और देखो 30 क्वेश्चन है, नेम द पार्ट्स ऑफ आइज ऑन विच इमेज इज फॉर्म। देखो इमेज कहाँ फॉर्म होती है, क्वेश्चन कह रहा हमारा, ये क्वेश्चंस कह रहा है, इसमें ऑप्शन दिए हैं, उसमें से एक पार्ट को आपको सेलेक्ट करना है कि इमेज हमारी कहाँ फॉर्म होती है। देखो इसमें हमारा ऑप्शन है कॉर्निया, लेकिन कॉर्निया इज द नॉट सुटेबल आंसर, इज द रेटिना, रेटिना इज द वेरी सुटेबल आंसर। देखिए इसमें रेटिना ऑप्शन नहीं दिया है, तो इसमें कॉर्निया लगा सकते हैं ऑप्शन, ठीक है। कॉर्निया भी है, लेकिन जो रेटिना पर इमेज बनती है वो रेटिना इज द सुटेबल आंसर, इसमें ऑप्शन नहीं है तो कॉर्निया लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखो 31 क्वेश्चंस, देखो वीडियो लॉन्ग हो रही है, बस इस क्वेश्चंस का ऑप्शन आंसर आपको कमेंट में देना होगा, ठीक है। ये मैं क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज द कॉज्ड बाई डॉग वाइट। तो कुत्ते के काटने से कौन सी डिजीज, मतलब कौन सी डिजीज होती है और कौन सा वायरस फैलता है, ठीक है। तो इसमें होते हैं स्क्रिप्ट, और ये मैडनेस, रेबीज, और ये कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। जो आँखों का धुंधलापन है, ऑप्शन को एक बार कर लेना, क्योंकि जो आँखों का धुंधलापन हो जाता है या रेबीज होती है, मेट्स होती है, तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम नेक्स्ट डे, और आपको क्वेश्चंस कराएंगे। तो 3 वीडियो में क्वेश्चन एंड बस, जो अगली वाली वीडियो उसमें हम 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि 20 क्वेश्चंस बचे हैं। 20 क्वेश्चंस इस वीडियो में करा दी, 10 पिछली वाली वीडियो में करा दी, 20 क्वेश्चंस हो गए पूरे, ठीक है। देखो आपको ये वीडियो कुछ हेल्पफुल लगी हो या कुछ मोटिवेट लगी हो, अगर आपके ये क्वेश्चंस कुछ अच्छे लगे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और हमें मोटिव दें, ठीक है। और कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी लगी।